हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है 5.3 एक्सरसाइज। ठीक है। लास्ट टाइम हमने प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, चेन रूल सीखा था। इसमें भी वही रूल्स लगेंगे, लेकिन इसमें जो है अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। निकालना क्या है, dy ओवर dx ही निकालना है, बट थोड़ा सा डिफरेंट वे यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसकी सेंस को देखो। क्वेश्चन है फर्स्ट, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। ओके। अब देखो ये वाला फंक्शन जैसे पहले हमारे पास ऐसे होता था, y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है। तो हम क्या करते थे, यहाँ पे अगर इसका dy ओवर dx निकालना है तो dy ओवर dx, यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, तो ये हमारा आंसर आ जाता था। लेकिन इसमें क्या फर्क है, ये वाला इम्प्लिस्ट जो है टाइप है। इम्प्लिस्ट मतलब मिक्स दे रखा है आपको। 2x भी बीच में है, 3y भी बीच में है, साइन एक्स भी। तो आपने क्या निकालना है, dy ओवर dx निकालना है। तो हाउ टू फाइंड द dy ओवर dx। अब देखो कैसे करेंगे इसको। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया है, आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया, 3y का डेरिवेटिव 3, dy ओवर dx, y का डेरिवेटिव आएगा dy ओवर dx इक्वल टू cos x। इस 2 को यहाँ पे ले आओ cos की तरफ, तो ये 3 dy ओवर dx इक्वल टू cos x माइनस 2। और साथ में नेक्स्ट स्टेप में dy ओवर dx इक्वल टू cos x माइनस 2 डिवाइड बाय 3। दिस इज द आंसर। ओके। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो। अगर आपके पास बुक है, आप बुक खोल सकते हो साथ में। 2 जो है, क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। ठीक है। अब क्या करेंगे, 2x का डेरिवेटिव पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे लिखा। अब 2x का डेरिवेटिव होता है 2, और यहाँ पे 3 dy ओवर dx। अब यहाँ पे है साइन y। साइन y का डेरिवेटिव आएगा cos y, और साथ में आप लिखोगे dy ओवर dx। dy ओवर dx। अब dy ओवर dx वाले अलग कर लो और दूसरे अलग कर दो, तो यहाँ पे आ गया 3 dy ओवर, यहाँ पे आप ऐसे लिखो dy ओवर dx, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, 3 माइनस कॉस y, और यहाँ पे -2। तो आपके पास dy ओवर dx आ गया -2, 3 माइनस कॉस y। दिस इज द आंसर। ओके। ये हमारा आंसर आएगा। अगर इसको आपने ये नेगेटिव साइन हटाना है, अगर एनसीईआरटी के साथ मैच करना है, तो आप क्या करो, -2, नीचे से माइनस कॉमन निकाल लो, यहाँ पे cos y -3, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आंसर इज 2 cos y -3। दिस इज द आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। ठीक है। आपको मैंने ये एक्सरसाइज दिखानी थी, आप जो है अपनी बुक खोल सकते हो। ठीक है। साथ में ये देखो, अब मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रही हूँ। ax प्लस बी वाई स्क्र इक्वल टू कॉस वाई। ठीक है। डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ गया a प्लस ये b एज इट इज, क्योंकि b कांस्टेंट है। y का डेरिवेटिव लगाना है, तो ये पहले ही पावर रूल लगेगा। यहाँ पे 2y आएगा, पावर का 2 आगे आ गया, तो यहाँ पे बचा y। अब साथ में dy ओवर dx, और यहाँ पे cos y है, cos y का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन y। अब इसको जो है dy ओवर dx निकाल लो। पहले क्या करेंगे, 2by dy ओवर dx, यहाँ पे माइनस साइन एक्स, ये ए भी इस साइड आएगा राइट साइड में, यहाँ से dy ओवर dx आपका हो गया माइनस कॉमन साइन एक्स प्लस ए डिवाइड बाय 2by, 2by। ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओ, यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे मिस्टेक है, ये देखो,
मैंने x लिख दिया, यहाँ पे y था, कोई बात नहीं, छोटा छोटा गलती हो जाती है। यहाँ पे साइन y साथ में आएगा dy ओवर dx। तो यहाँ पे पहले dy ओवर dx वाले अलग करो, 2by प्लस साइन y और यहाँ पे माइनस ए राइट साइड पे। तो आपके पास dy ओवर dx ये आ गया माइनस ए 2by प्लस साइन y। दिस इज द आंसर। ओके, ये आपका था थर्ड क्वेश्चन। ओके, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फोर्थ क्वेश्चन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन वाई। ओके, अब करते हैं। अब इसका डेरिवेटिव लगाएंगे। यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई है, तो दैट मीन दो फंक्शन गिवन है, इनका प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले एक्स एज इट इज डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या आएगा y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, y स्क्वायर पावर रूल लगेगा 2y, साथ में dy ओवर dx, और यहाँ पे tan x का है सीकेंड स्क्वायर x, ठीक है, और यहाँ पे आएगा dy ओवर dx। अब dy ओवर dx वाले सारे अलग करो, इसको ब्रैकेट लिखो यहाँ पे। अब देखो, एक dy ओवर dx ये है, ये वाला dy ओवर dx है, और ये है, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ x प्लस 2y, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे माइनस 1। अब ये वाला जो y है, इसको जो है राइट साइड में ले आओ, सेकेंड स्क्वायर x माइनस y, तो आपके पास dy ओवर dx जो है वो आ गया सेकेंड स्क्वायर x माइनस y, x प्लस 2y माइनस 1। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब आप अपनी एनसीईआरटी खोलो। ठीक है, साथ साथ मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, आप अपनी कॉपी पे क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में dy ओवर dx निकालना है, तो आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। अब देखो इसका डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ गया 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा x dy ओवर dx, यहाँ पे प्लस y, और यहाँ पे 2y और साथ में dy ओवर dx। 100 इज ए कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। ठीक है, अब dy ओवर dx वाले अलग करो, यहाँ पे लिखो dy ओवर dx, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ x प्लस 2y, और इसको उधर ले जाओ y को और 2x को, तो ये आएगा माइनस 2x माइनस y अपॉन, अपॉन नेक्स्ट में करते हैं dy ओवर dx, यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला 2x प्लस वाई, और नीचे बन गया x प्लस 2y। ओके, आप अपना आंसर जो है बुक के साथ मैच कर सकते हो। ठीक है, x प्लस 2y 2x प्लस वाई। ओके, अब देखो कुछ, अगर आप इसको नोट कर रहे हो तो साथ साथ करो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 कर रही हूँ, यहाँ पे कर देते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे y और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, और यहाँ पे x 2y डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे 3y स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब हमारा मेन मकसद है dy ओवर dx अलग करना, तो यहाँ पे लिखा dy ओवर dx,
और यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर 2xy प्लस 3y²। और ये वाली टर्म, ये वाली कांस्टेंट वाली टर्म, इनको उधर ले जाओ तो ये आपके पास -3x² -y² और -2xy ये लिखा। और अगले स्टेप में dy/dx इक्वल टू माइनस कॉमन निकाल लो, ये बन गया 3x² y² 2xy और नीचे आ गया आपके यहाँ पे x² 2xy प्लस 3y²। ये आपका आंसर बनेगा। ओके, आप चेक कर सकते हो, इसको अपनी बुक खोलो, आंसर मैच करो उसके साथ, x² प्लस 2xy प्लस 3y²। इज दिस क्लियर? चल, अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 7। और बच्चों मैं एक चीज बता दूं, डिफरेंशिएशन बिल्कुल आसान है। डिफरेंशिएशन और इंटेग्रल बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। थोड़ा सा फर्क आएगा फॉर्मूले में, बाकी मोस्ट ऑफ द जो है, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं, +1 के फॉर्मूले आते हैं, तो आपके लिए ये डिफरेंशिएशन बिल्कुल इजी है। और जिनको फॉर्मूले नहीं आते वो पहले फॉर्मूले रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन करना। ओके, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के। अब देखो, अब इसका डिफरेंशिएशन लगाएंगे। यहाँ पे देखो, इसका जो मतलब होता है, इसको ऐसे करना होता है, साइन वाई ये होता है, तो मतलब पावर रूल लगेगा, पहले 2 आगे आया, फिर साइन का, फिर इसका डेरिवेटिव। तो कैसे करेंगे? 2 यहाँ पे पहले लिखो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2 साइन वाई, और साइन का क्या होता है? कॉस वाई। यहाँ पे अब कॉस, कॉस का क्या आएगा? माइनस साइन एक्स वाई। अब एक्स वाई का डेरिवेटिव, ठीक है, क्या आएगा? एक्स वाई का डेरिवेटिव। यहाँ पे एक और चीज में साथ में लिखोगे, 2 साइन एक्स कॉस वाई, क्योंकि वाई था यहाँ पे फंक्शन, साथ में dy/dx। इसी तरह इसका करेंगे तो यहाँ पे पहले आएगा माइनस साइन एक्स वाई, और अब इसका डेरिवेटिव x एज इट इज dy/dx, और साथ में यहाँ पे y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, और यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब देखो, dy/dx अलग करने हैं, तो मैं इसको जो है sin 2y लिख सकती हूँ। इसको यहाँ पे sin 2y, sin 2y क्यों लिखा? आपने 11th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा है, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। अब इसमें +1 वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज होंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो आप फॉर्मूला रिवाइज करो। अब यहाँ पे आ गया sin 2y, ब्रैकेट ओपन करो, x sin एक्स वाई dy/dx, और साथ में माइनस y साइन एक्स वाई, ये आप लिखोगे। ओके, यहाँ पे साइन 2y, यहाँ पे dy/dx भी आएगा, और साथ में बीच में माइनस इक्वल टू 0। अब वैल्यू को शिफ्ट कर दो, इसको जो है हम राइट साइड में ले जाएंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे, dy/dx अलग करो, यहाँ पे लिखो dy/dx, यहाँ पे आएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और ये आ गया y साइन एक्स वाई। तो यहाँ से dy/dx निकाल लो, ये आपके पास y साइन एक्स वाई डिवाइड बाय साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, इसको ब्रैकेट में लिख दो। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह का है। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। अब इसको करना है डिफरेंशिएट, क्योंकि dy/dx निकालना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे जो है डेरिवेटिव आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन
विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखो, और यहाँ पे जो है क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव पहले इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, 2 cos y और साथ में cos y का माइनस साइन y, साथ में आएगा dy ओवर dx। कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0। ठीक है, यहाँ पे चेन रूल लगा रहे हैं। अब देखो हमारे पास ये माइनस का है, ठीक है, हमने क्या किया, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अभी लास्ट में हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था कि साइन 2 थीटा जो है वो होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब अगर इसको ध्यान से देखो तो ये मैं लिख सकती हूँ इसको 2 साइन एक्स। ठीक है, ये बनेगा, ये यहाँ पे भी cos y और sin y है, यहाँ पे माइनस आगे आ गया, और यहाँ पे लिखा 2 cos y, यहाँ पे सॉरी 2 साइन, यहाँ पे 2 साइन 2 थीटा है ना, हाँ, यहाँ पे 2x आएगा, 2x, और यहाँ पे माइनस 2 साइन 2y dy ओवर dx इक्वल टू 0। तो मैं इसको इधर लेके जा रही हूँ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप इसको लेके जाते हो, ठीक है, इसको इधर लेके जाते हो तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस का जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू लिखो। एक और चीज इसमें हम लिख रहे हैं, यहाँ पे सॉरी 2 नहीं आएगा, यहाँ पे साइन 2x आएगा, और यहाँ पे भी साइन 2y। ठीक है, अब मैं इसको इधर लेके जा रही हूँ, तो ये माइनस साइन 2y dy ओवर dx इक्वल टू माइनस साइन 2x, ये माइनस से माइनस कैंसिल, dy ओवर dx इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 2y। ये इसका आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में टाइप थोड़ी डिफरेंट है, उसके लिए पहले तो आपको फॉर्मूले आने चाहिए। फॉर्मूले उसमें जो यूज होंगे आपको बता देते हैं। पहले जो है फॉर्मूले में क्या करोगे, आप अपनी कॉपी नोटबुक पे लिखो फॉर्मूलाज, यहाँ पे फॉर्मूले जो आएंगे, सबसे पहले है कि अगर आपको दिया है, आपने जो 11th क्लास में पढ़ा है साइन जो है 2 थीटा, ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये पढ़ा है आपने। ठीक है, और उसके साथ ये पढ़ा है 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी सेकंड, क्योंकि ये बहुत कम यूज होता है फॉर्मूला, लेकिन अब आपके इसमें यूज होगा। अब उसके बाद है, अगर आपको cos 2 थीटा दिया है, इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है, और लास्ट वाला है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और इसमें जो है आपका अभी जो अगले क्वेश्चन है उसमें ये वाले फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। एक आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला लिखो, अगर आपके पास है यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा, इसका आंसर थीटा होता है। अगर कॉस इनवर्स कॉस थीटा हो तो इसका आंसर भी थीटा। फिफ्थ, ये जो है टेन इनवर्स टेन थीटा, आंसर इज थीटा। सिक्स का आंसर है यहाँ पे कॉट इनवर्स कॉट थीटा, दैट मीन दिस इज थीटा। या फॉर्मूले अगर आपको नहीं आते तो आप इसको पहले रिवाइज करो फिर करना। कोसेकेंट स्क्वायर इनवर्स, यहाँ पे कोसेकेंट थीटा इक्वल टू थीटा 8, और यहाँ पे जो है कौन सा रह गया, सेकेंड इनवर्स सेकेंड थीटा इक्वल टू थीटा। ओके, ये 8 फॉर्मूले। एक और एक चीज है इसमें, अगर आपको इस फॉर्म में आंसर दे रखा है, इसमें ए जो है कांस्टेंट है, एक्स कोई फंक्शन है, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये वाले क्वेश्चन पुट करने वाले होते हैं, यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू को पुट करते हैं, तो इसमें हमेशा एक्स की वैल्यू जो है, जैसे ए टेन थीटा पुट कर सकते हैं,
ठीक है, जहां हम a cot थीटा पुट करते हैं। ठीक है, ये आपको पहचान रखनी है कि यहाँ पे ए स्क्वायर कांस्टेंट पहले हो, जैसे ये वाली फॉर्म है 1 + x²। तो ये जो है 1, तो 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो दैट मीन ये a बन गया आपका a² + x²। तो मतलब आपको पता होगा कि ये यहाँ पे क्या पुट करना है। तो यहाँ पे मैंने पुट किया a² + x², x = a tan थीटा और a cot थीटा। क्वेश्चन नंबर 10 इसका जो फॉर्मूला है। इसके बाद तो उसके बाद है a² - x², पहले प्लस का था अब माइनस का। यहाँ पे x जो है a sin थीटा, जहाँ हम a cos थीटा पुट करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। 11th फॉर्मूला है, अगर x² - a² हो तो वहां पे x की जो वैल्यू पुट होती है वो a secant थीटा और a cosecant थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तभी आपसे ये क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे है y sin इनवर्स 2x 1 + x²। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है इसकी, तो हम वैल्यू कैसे पुट करेंगे। यहाँ पे लिखोगे पुट साइन इन, यहाँ पे ये देखो ये वाली चीज को 1 + x², a² + x², दिस इज ए कांस्टेंट। तो मैंने अभी फॉर्मूला आपको क्या लिखवाया था, ये। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, मेरे पास से एक फॉर्मूला और भी है। यहाँ पे अगर मैं, यहाँ पे मेरे को tan भरने का बेनिफिट मिलेगा, वो कैसे मिलेगा वो देखो। यहाँ पे मैंने लिखा कि थीटा = tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। तो यहाँ से अगर मैं tan को इधर ले आती हूँ तो ये बन जाएगा x tan थीटा। तो दैट मीन हमें x की वैल्यू tan भरनी है। यहाँ पे y साइन इनवर्स, ये बना 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा। ठीक है, तो यू नो द वैल्यू ऑफ दिस, ये देखो साइन 2 थीटा = 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा, ये हमने +1 में पढ़ा था। ठीक है, साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले थे, एक ये वाला फॉर्मूला है, एक ये था 2 sin थीटा cos थीटा। तो अभी ये सेकंड फॉर्मूला है, ये देखो इसको लिखेंगे कैसे, y साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो इसका क्या आंसर आ गया हमारे पास, इसको मैं ये लिख सकती हूँ y = 2 थीटा। ठीक है, यहां से हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा क्यों किसके इक्वल है, y 2 tan इनवर्स x। ओके, ये आ गया, थीटा की वैल्यू पुट करी तो ये 2 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया dy/dx। और tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 + x², वैल्यू पुट कर दो 2/1 + x²। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। होप सो आपको ये 9th क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह होंगे। ठीक है, आपको ऊपर फॉर्मूले लिखवा रखे, आप उसके साथ मैच करो फिर वैल्यू डालो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, y tan इनवर्स 3x - x³ अपॉन 1 - 3x²। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको बोला है 1/√3 लिमिट x, मतलब ये वैल्यू जो है इसके बीच में है। ओके, तो मतलब इसमें इसको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें सारे अंडर वैल्यूज आ रहे हैं, इसलिए इसको चेक करने की जरूरत नहीं, हमें क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे क्या पुट करें। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था 11th क्लास में, tan 3 थीटा ये होता है 3 tan थीटा tan³ थीटा और 1 - 3 tan² थीटा। तो इससे थोड़ा सा जज हो जाता है, अगर आपने ये वाला फॉर्मूला अच्छी तरह पढ़ा है तो वहां से बच्चे जज कर जाते हैं कि यहाँ पे क्या वैल्यू लगेगी।
अब देखो ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, तो x इक्वल टू tan थीटा, वैल्यू पुट कर दो। y tan इनवर्स, यहाँ पे 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, तो यहाँ पे y tan इनवर्स, तो मैं इसका जो आंसर है ये लिख सकती हूँ tan 3 थीटा। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था tan इनवर्स tan थीटा दिया हो तो इसका आंसर थीटा, तो दैट मीन y इक्वल टू 3 थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x, तो अब इसका डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो दिस इज dy ओवर dx, तो ये आ जाएगा 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो आपको फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है y cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसकी जो रेंज दे रखी है 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। ठीक है, अब देखो इसको जो है जज करना हो तो अगर पूछा जाए कि इसमें क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखो पुट, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसको देख के आप जज कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं, हमें टैन भरने का फायदा है, अगर मैं यहाँ पे टैन भरती हूँ तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स इक्वल टू टैन थीटा, y cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये देखो, अगर आपको याद हो तो +1 में एक फॉर्मूला था cos 2 थीटा, इसका फोर्थ फॉर्मूला जो कम यूज हुआ था इस बार यूज होगा 1 माइनस tan, ये वाली फॉर्म बन रही है, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ y cos इनवर्स cos 2 थीटा, तो वहां पे y यहाँ पे आ गया 2 थीटा, तो हम यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, ये बना 2 tan इनवर्स x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया dy ओवर dx, तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है y साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसकी भी रेंज दे रखी है 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। ठीक है, मैं आपको बार बार ये बोल रही हूँ कि आप फॉर्मूले रिवाइज करो। फॉर्मूले रिवाइज करने का मतलब ये होता है कि जब आप फॉर्मूले रिवाइज करते हो तो आपसे क्वेश्चन होंगे। आपको जो है 11th के फॉर्मूले आने चाहिए, 12th के फॉर्मूले आने चाहिए। अगर आपने जो है इंटीग्रेशन करना है आगे और ये डिफरेंशिएशन करना है, तो अगर आपको 11th के फॉर्मूले नहीं आते तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, जबकि ये बिल्कुल इजी टॉपिक है, सिर्फ आपको पहचान करनी पड़ेगी। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे, ये कुछ इस तरह का मिलता जुलता है, अगर मैं यहाँ पे tan x लगा देती हूँ, देखो, ठीक है, ये वाला, तो ये इसका आंसर क्या है, cos 2 थीटा। चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि tan इसमें sin 2 थीटा वाला तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि वो है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारे पास, क्योंकि अगर हम इसको देखें तो हमें साइन की वैल्यू चाहिए, लेकिन साइन की तो आएगी नहीं, इसलिए इसको छोड़ेंगे, हम इसको पकड़ेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे लिखो पुट थीटा tan इनवर्स x, तो यहाँ से x निकाल लेंगे, तो ये बन गया tan थीटा, इस tan थीटा को इसमें पुट कर दो, ये बना y साइन इनवर्स, यहाँ पे बना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर
थीटा। ओके, अब हमें पता है कि ये cos 2 थीटा के इक्वल होता है, यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब देखो, अब यहाँ साइन है, यहाँ cos है, तो हम क्या करेंगे, हमने ये पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा के होता है, ये आपने 10th में भी पढ़ा है, तो मैं इसको चेंज कर दूंगी y साइन इनवर्स। ठीक है, तो मैं इसको ये लिखूंगी साइन, यहाँ पे पाई बाय टू पाई मतलब 180 होता है, तो 180 डिवाइड बाय 2 दिस इज 90, तो 90 माइनस 2 थीटा। ओके, तो ये बन गया y, क्योंकि साइन इनवर्स साइन, तो आपके पास आंसर आया पाई/2 माइनस 2 थीटा। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे लिखो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। अब देखो पाई/2 इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, मतलब d/dx इसका कांस्टेंट का ये ऑलवेज 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे -2, तो ये थीटा की वैल्यू आएगी -tan इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा, यहाँ पे सॉरी थीटा की वैल्यू पहले ही पुट कर दो, पाई/2 सीधा रिजल्ट लगाएंगे 2 tan इनवर्स x, तो यहाँ पे जब डेरिवेटिव किया तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 12। ओके, कल चलो 13 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि y cos इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 लेस देन एक्स, ये इसकी रेंज दे रखी है कि वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अब देखो ये वाला कुछ जो है ये साइन 2 थीटा वाला रिजल्ट बन रहा है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो मतलब यहाँ पे लिखेंगे पुट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स सॉरी tan इनवर्स x, तो यहाँ पे x बना tan थीटा, वैल्यू पुट करो y cos इनवर्स यहाँ पे 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया y cos इनवर्स यहाँ पे बनेगा साइन 2 थीटा। अब देखो यहाँ पे cos यहाँ पे साइन, तो हम कैसे करेंगे इसको, जो पहले वाला फॉर्मूला किया उसी से करोगे। cos इनवर्स यहाँ पे साइन 2 थीटा, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ cos पाई/2 माइनस 2 थीटा, तो ये बन गया y पाई/2 माइनस 2 थीटा। यहाँ तक करने के बाद यहाँ वैल्यू पुट कर दो थीटा की, तो ये बन गया -2 tan इनवर्स x, तो यहाँ पे आ गया। अब डिफ्रेंशिएट करो इसको, आपको tan इनवर्स x का आंसर पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा dy/dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यहाँ पे 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका जो आंसर आया dy/dx, आपका आंसर आया -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ओके, होप सो आपको ये क्लियर होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आराम से होंगे। y साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे रेंज है 1 रूट 2 लेस देन एक्स लेस देन 1 रूट 2, तो अब इसमें देखो क्या पुट करना चाहिए। ये है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरे को जो है क्या पुट करेंगे, इसको जज करना है। तो आपको मैंने फॉर्मूला शुरू में लिखवाया था कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाले में हम एक्स जो है ए साइन थीटा भरते हैं, जहाँ हम इसमें ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे ए की तो जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पे ए होता तो फिर आपको ए साइन थीटा भरना था, तो मतलब यहाँ पे x जो है साइन थीटा भरेंगे, तो यहाँ पे लिखोगे पुट पुट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू tan, सॉरी साइन थीटा, टैन कर करके वही दिमाग में चढ़ा हुआ है साइन थीटा,
यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ये आया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो मैं इसको जो है, क्योंकि हमने 10th क्लास में डंटी पढ़ी थी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जो है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। तो मैंने लिखा y साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, यहाँ पे रूट कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये 2 और ये 2 मतलब कॉस ये है और बाहर रूट है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास कॉस थीटा आएगा। तो y साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहां तक लिखा। ठीक है, अब इसका आंसर भी आपको पता है, y साइन इनवर्स, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये बन गया साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे y, तो ये साइन इनवर्स साइन, तो ये 2 थीटा, वैल्यू पुट करो 2 थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x जो है वो वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे पहले लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया dy ओवर dx इक्वल टू 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो y सेकेंड इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे जज करेंगे। अब देखो सीकेंड का हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यू डालने हैं कि हमारे पास यहाँ पे हमें, क्योंकि हमें तो ये पता है ना सीकेंड इनवर्स सीकेंड थीटा बनेगा, तो हमारा आंसर जो है थीटा आएगा। हमें इसमें जाना है, तो कैसे करेंगे। अब देखो सीकेंड का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। मतलब यहाँ पे नीचे कॉस थीटा अगर बन जाता है, कुछ भी इस तरह की वैल्यू बनती है, तब जाके हमें आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे पुट कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा कॉस थीटा। ये वैल्यू पुट कर दो, y सेकेंड इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो आपने जो है ये फॉर्मूला पढ़ा है, cos 2 थीटा, इसकी आइडेंटिटी थी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये जो है किसके इक्वल है, cos 2 थीटा के। तो y सेकेंड इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ये सेकेंड इनवर्स सेकेंड 2 थीटा। ठीक है, अब पहुंच गए यहां तक, सेकेंड इनवर्स सेकेंड थीटा इक्वल टू थीटा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे y इक्वल टू 2 थीटा। ओके, तो अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू डाल दो 2 कॉस इनवर्स x। तो अब लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx, इसका कितना आएगा -2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर, क्योंकि कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है -1। अभी तक हमने इसमें साइन इनवर्स x यूज किया था, वो ये था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक किया था tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस एक्सरसाइज में आपको ये वाले फॉर्मूले भी रिवाइज करने हैं। मेरे ख्याल 8-9 मैंने पहले लिखवाए हैं, और इसके बाद ये फॉर्मूले हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। बाकी ये है कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, बड़े आसान क्वेश्चन है ये सेकंड एक्सरसाइज। आप इसकी प्रैक्टिस करो, और मैं बार बार आपको यही बोलूंगी आप इसके फॉर्मूले रिवाइज करो, तभी आपसे क्वेश्चन होंगे। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं हर क्वेश्चन इजी है, और डिफरेंशिएशन मुश्किल नहीं है। ओके, तो आप पहले फॉर्मूले रिवाइज करो फिर आप क्वेश्चन करो, तो वो बेस्ट वे है फॉर्मूले। क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो पहले एक प्लान बनाते हैं कि हमें कैसे करना है।
ठीक है। तो प्लान क्या है, पहले फॉर्मूले रिवाइज करेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो होप्स हो कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपको कंसेप्ट समझ आया कि कैसे लगाते हैं। अगर आपको ये सारा समझ आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपको जो है रोज नई एक्सरसाइज का वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।